टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं हो। आपको बता दें कि निशिकांत सिन्हा और उनके टीम के बहुत बड़े कद्दावर नेता और समाज सेवी राकेश सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनके परिवार से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके जितने भी चैनल देखने वाले हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनका जो चैनल है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इनको बहुत आगे बढ़ावें। और युवा हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने का हम लोग मुहिम चला रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा आप जिस समाज से आते हैं उस समाज में एक नई पार्टी बन रही है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे नेता थे, तो वो नेता ही रह गए। जैसे कि आप एक तरह से समझिए कि डीलर थे, नेता डीलर के रूप में काम कर रहे थे, लीडर के रूप में नहीं। लीडर का मतलब होता है कि वोट ट्रांसफर। यदि आप चिराग पासवान को ले लीजिए, लालू यादव को ले लीजिए और किसी को ले लीजिए, यदि किसी दल में जाता है या किसी दल से गठबंधन होता है तो वो वोट ट्रांसफर हो जाता है। हमारे समाज, जो कोयली समाज को और कुशवाहा समाज की जो जनसंख्या है, आज तक जगदेव बाबू के बाद कोई नेता नहीं बन पाया जो कि वोट ट्रांसफर हो सके। जगदेव बाबू के बाद आज तक नीतीश कुमार ही इस जाति के नेता रहे हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि लवकुश जब से हुआ नीतीश कुमार का, तब से जो है कि कुर्मी कोयली नीतीश कुमार पे ही भरोसा करते रहे। उसमें भी कारण है कि दूसरा नेता कोई उम्मीद पे समाज पे खड़ा हुआ नहीं। तो निश्चित रूप से हमारे बीच एक समाज सेवी निशिकांत सिन्हा थे, जो कि आप देखते होंगे कि आज ज़्यादातर आपके नवादा, नालंदा, गया सब एरिया में जितने भी कुशवाहा भवन बनता था, छात्रावास बनता था, विवाह भवन बनता था, जो भी है वो उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान किया। बिना मीडिया, बिना कोई अथी का कोई भी ये होता था छात्र का, और जो भी छात्र जो है 80% से ज़्यादा नंबर लाते थे उनको योगदान देते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नाम लिखाने का काम करते थे, और सब बड़े बड़े जो कोई घटना दुर्घटना होता था उनको मदद करते थे। यहाँ कोरोना काल में बहुत बड़ी संख्या में जो है कि इनको डीएम को यहाँ सैनिटाइज हर चीज़ का मुहैया करवाए थे। तो हम लोगों को पूरा युवा, जो हम लोग समाज सेवा करते थे बिहार में, हम एक युवा को खोज रहे थे, क्योंकि हर दल में युवा की भागीदारी हो गया। आप देखिए कि लालू यादव के पार्टी में उनके लड़का जो है तेजस्वी यादव, उनको मिल गया। पासवान जी जो थे, रामविलास पासवान जी, उनका बेटा जो है कि आपको चिराग को मिल गया। आप मांझी के पुत्र को मिल गया। इधर सारे युवा आ गए, तो हमारे कुशवाहा समाज में युवा क्यों नहीं, इसकी हम लोग तलाश कर रहे थे। तो एक साल में हम लोग जब मुहिम चलाए तो हम लोगों के युवा जितने भी हम लोग समाज सेवी हैं, निशिकांत सिन्हा के रूप में युवा नेता हमको दिखा, समाज से भी देखा। अभी भी निशिकांत सिन्हा जी नेता नहीं बने हैं, क्योंकि आधिकारिक घोषणा होगा 2-4 दिन में, तब जाके ये नेता बनेंगे। फर्स्ट पॉलिटिशियन ये बनने जा रहे हैं। तो हमने पूरे बिहार में एक मुहिम चलाया जन आशीर्वाद का। आपका सबसे पहले तो नालंदा से ही शुरू हुआ था, आपने देखा होगा। नवादा से ही शुरू हुआ था। युवा में जो वाटर पार्क था, भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। और यहाँ से आशीर्वाद का जब सिलसिला स्टार्ट हुआ तो हाँ, एवं प्रकाश हम लोग 18-20 जिला में प्रोग्राम किए, और सभी लोगों का कहना हुआ क्या कि निशिकांत सिन्हा पार्टी बनावे, एक राजनीतिक दल बनावे और अपनी ताकत ले। ये 2-4 सीट में बिकने वाला नहीं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे दल है कि 2-4 सीट में बिक जाता है, पार्टी को विलय कर देता है। तो वैसा ना हो, एक ठोस हो, जो बिकाऊ हो, टिकाऊ हो, बिकाऊ नहीं हो, इस तरीके का दल हो। इसलिए हम लोग सारे युवा, अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी नालंदा में हजारों युवा हमारे बीच हैं। हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, क्या कि अब जो जिस तरीके से आप देखे होंगे कि एक सीट में झारखंड में मधु कोरा जी मुख्यमंत्री बन गए। हम यदि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीट जीतने का काम करेंगे तो खुदा न खास्ते हम मुख्यमंत्री बनाने का हम अहम भूमिका होंगे। आप एक चीज़ और देखे होंगे कि आज 40 सीट वाले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। 40 सीट में 80 सीट भाजपा को है, 80 सीट आपको आरजेडी को है। ये मुख्यमंत्री नहीं, संख्या बल की राजनीति होता है। आपको एक सीट भी मिलेगा
आप 222 222 दोनों एनडीए यूपीए जीत जाएगा, एक सीट कोई जीत जाएगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए बनेगा कि एक सीट ही 243 का विकल्प है, एक सीट। तो बिहार में लड़ाई लड़ना है और बिहार में जो है आप देखिए कि पलायन बहुत जोर से हो रहा है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। 200-300 में रिचार्ज होता है, दिन भर रिचार्ज में वही मोबाइल में लटका हुआ है, लोगों के घर में खर्ची नहीं पुर रहा है। ये 6 किलो चावल दाल में जो है कि कितना दिन चलेगा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं को एक अपने पैर पे खड़ा होने का वो बिजनेस तैयार करें कि जो हम लोग के युवा आगे बढ़े। इसलिए नए युवाओं को जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक हमको लगता है कि बिहार में कुछ होने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है, आप कह रहे हैं कि लड़ाई आगे बढ़ेगी या लड़ाई लड़, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं आपसे समाज से आके। उपेंद्र कुशवाहा जी को समाज ने वो मौका ही नहीं दिया, सच्चाई ये है। उपेंद्र कुशवाहा जी जब केंद्र में मंत्री थे, आप देखे होंगे अपने विभाग के लिए जो है धरना प्रदर्शन देते थे। सबसे बड़ी बात है कि आप मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। मुद्दे की राजनीति कीजिएगा तो आप समाज के लिए, समाज के साथ आप लड़ सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आप अभी नया देखे होंगे परिसीमन रैली परिसीमन रैली का मोदी सरकार ने 26 में सारा तय कर दिया कि 26 में हमको परिसीमन जो नया हम लोग अथी किए हैं तो उसको हम लागू कर देंगे। अब ये क्रेडिट लेने के 26 का क्रेडिट लेने के लिए कि हम पहले से हम बोल रहे थे परिसीमन आपने देखा होगा सोशल मीडिया और सब जगह जारी है, आज गया भी आया। हाँ, तो आप देखिए कि ये सब मुद्दा विहीन राजनीति। आप उस मुद्दे की बात कीजिए ना, आपकी समाज की लड़ाई कहाँ तक है? आपके समाज में रोज हत्या बलात्कार हो रहा है, आपके समाज पे खड़ा होने आप समाज की लड़ाई कब लड़ेंगे? समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई ना। आप देखिए कि आप कह रहे हैं हमारे जात के लोग भी बोल रहे हैं कि आप सत्ता में मुख्यधारी, आज डिप्टी सीएम है, हमारे समाज का ही बेटा डिप्टी सीएम है, लेकिन समाज के कोई घटना दुर्घटना हो रहा है तो उसमें भागीदारी नहीं दे पा रहे। वो तो कह रहे थे कि हम कतरा बात है, वही चीज न करें। कतरा बोलने से नहीं होगा, कतरा बहाने से होगा। आज समाज में आप देखे होंगे कि यह सासाराम में बेटी का बलात्कार हो गया। आप देखिए कि सीतामढ़ी में घटना हुआ, आपके नवादा नालंदा में भी रोज घटना होता है। इसका कौन घटना करेंगे? जब आप ये देखिए कि सीतामढ़ी में मरा, हम कल भी वहाँ लगभग 1 महीना घटना हो गया, उस केस में आज तक कोई अपराधी पकड़ाया नहीं। इसको कौन देखेगा? अपराधी को पकड़वाना, सजा दिलवाना वो सरकार में सत्ताधारियों का काम है। हम कह रहे हैं आज हम सत्ता में नहीं, हम तो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं और समाज को गोलबंद करने का काम कर रहे हैं। सत्ता में जो है वही ना फोन करेंगे तो करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। हमारे जैसे युवाओं को, डीएम को, एसपी को, थाना प्रभारी को फोन करना पड़ता है, समाज के लिए लड़ना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग एक युवाओं की मुहिम चलाएं। निश्चित रूप से 2025 में बदलाव होगी, बदलाव के संकेत आने लगा है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ युवाओं का डेली जुड़ने का, नए युवाओं को जुड़ने का सिलसिला चालू है और हम लोग एक नया इतिहास 2025। निशिकांत सिन्हा की जब पार्टी बनेगी तो कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी हम 10 पार्टी को एक साथ गोलबंद कर रहे हैं और 10 पार्टी निशिकांत सिन्हा को मुख्यमंत्री अपना मानने के लिए तैयार है, अपना नेता मान लिए हैं। और आपने देखा होगा 1-2 चैनल में और न्यूज में भी सब लोग मान लिए हैं। तो हम लोग बैठा के पहले सीट तय करेंगे। ये चीज़ निश्चित है कि हम 50% चुनाव लड़ेंगे। 243 का आधा 120 सीट हम, तो 243 का आधा 120 सीट हम चुनाव लड़ेंगे। 120 सीट हम बेखुद लड़ेंगे और हमारे साथ जो गठबंधन की पार्टियां आएगी उसे हम 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट देख के अपना जहां वो प्रबल दावेदार होगा वहाँ पे लड़ाएंगे। सवाल है कि एनडीए वाले और इंडिया गठबंधन वाले आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है नहीं? देखिए सारे लोग हम लोग की ताकत देख के हम लोग के साथ आ रहा है, लेकिन हम भीख नहीं लेने वाले। यदि सम्मानजनक सीट देगा तो निश्चित रूप से हम उनसे वार्तालाप करेंगे। यदि सम्मानजनक सीट नहीं देगा, अकेले चुनाव लड़ने के लिए हम सक्षम हैं और अकेले चुनाव लड़ेंगे। 243 पे हम लोग गठबंधन के साथ, नए गठबंधन के साथ, और हम यदि 50% हम हमारी पार्टी लड़ेगी तो मैं निश्चित मानता हूं कि 60-70 सीट हम जीतने के लिए पूरा हम लोग बना लिए हैं, स्क्रिप्ट बना लिए हैं। हम निश्चित रूप से 243 पे लड़ेंगे
तो हमारा कम से कम 100 सीट पे जीत होगी, ये हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं। निशिकांत सिन्हा जी की जब पटना में फिलहाल में जो सभा हुई बापू सभागार में, उस सभा को फ्लॉप करने के लिए कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी पूरा अपना जान, अपना अधिकारी सब चीज लगा दिए। कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत सारे बस को चलान कटवा दिए, बहुत सारे 4 व्हीलर को चलान कटवा दिए, इसमें कितनी सच्चाई, कितने दम? देखिए, सारी सच्चाई हम रोना नहीं रोएंगे, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे समाज की हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, 90% की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो 10% है, 10% वाले हमसे लड़ता, लेकिन यहाँ हमारे जात के ही नेता सारा लोग लगा हुआ है। एक नेता सम्राट चौधरी नहीं, जात के जितने भी नेता, लगता है कि जैसे कहावत है सांप सूंघ लेता है निशिकांत सिन्हा के आने से, वो इतना मतलब अपना काम, अपना आदमी को जोड़ने में नहीं लगे, हमारे उजारने में लगे। आप देखे होंगे बापू सभागार में, हम मानते हैं कि हमारे मैनेजमेंट में थोड़ा कमी हुई, हमारा 5 से 7 हजार आदमी आया हुआ था। जो गांव से लोग आए थे, कुछ लोग को लिफ्ट से ऊपर चढ़ने में असुविधा था, वहाँ बैठाने उठाने में ये सब थोड़ी सी कठिनाई हुई कि ऊपर बैठा, नीचे मेरा खचाखच भरा हुआ था। जो एंट्री था वहाँ पे हमारा आदमी लोग का जाम था, मतलब एक भीड़ था, उसमें कहीं कोई तरह का बात नहीं। एक नए लीडर से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग किसी को अब की बार सुविधा नहीं दिए। जो सच्चाई है कि सभी कार्यकर्ता हमसे सुविधा मांग रहे थे कि गाड़ी की सुविधा दे, जो कि हम लोग गाड़ी का सुविधा दें। अब की बार सारे लोग अपने सुविधा से आए। हम लोग आज तक अपने पूरा बिहार में पता लगा लीजिए कि हम लोग आज 1 भी रुपया किसी को नहीं दिए। जो ये लोग आरोप लगा रहा था, बार बार आरोप लगा रहा था कि पैसे पे भीड़ लाता है, हमने ये दिखाने का काम किया कि हम पैसे पे भीड़ नहीं, हमारी वो ताकतें हो गई है कि हमारे निशिकांत सिन्हा एक ऐलान करेंगे तो हजारों लाखों की भीड़ जुट सकती है। और हमारी अगला ताकत भी वो देखने के लिए तैयार है। हमारा कार्यक्रम अब विफल नहीं हो रहा है, सफल सारा कार्यक्रम का, क्योंकि हमारे साथ जनता है। हम आज तक संगठन नहीं बनाया, हमारे साथ जनता जुड़ रहा है। जो हम जिसको जोड़ते हैं बाजब्ते, ये लोग सरकार वाले लोग उसको फोन करके भयभीत करने का काम कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द हम संगठन का भी ऐलान करेंगे, लिस्ट बन गया है। पार्टी के साथ हम अपने संगठन को भी ऐलान करेंगे और निश्चित रूप से बिहार में हमारा एक कारगर साबित होगा। जो हमारी संगठन होगी और जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी है, जो बड़ी बड़ी पार्टी है, जनता दल, यू, राजद, उससे बड़ी संगठन हमारी होगी। लेकिन सवाल ये था मेरा कि क्या सच में सम्राट चौधरी जी आप सबको परेशान करने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग परेशान कर रहे हैं, जितने भी कुशवाहा के नेता हैं सारे लोग परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि भेड़िया का छाल बना के शेर बनाने की कोशिश करते हैं। वो आप देखे होंगे क्या कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने आदमी को भेजते हैं कि वो जो साधन संसाधन देता है वो ले लो, लेकिन आदमी नहीं पहुँचे। लेकिन हमारा साधन संसाधन पूरा क्लियर है तो ये नहीं होगा, और हम लड़ाई लड़ने के लिए अब सक्षम है। ये लोग जितना परेशान करेगा हम उतना आगे बढ़ेंगे। आप निश्चित रूप से एक चीज जान लीजिए कि विरोध उसी का होता है जो आगे बढ़ता है, और हम लोग आगे बढ़ गए हैं। कितनों विरोध आएगा, कितनों चट्टान होगा, कितनों गोली चलाएगा, हम लोग आगे बढ़ गए तो अब पीछे मुड़ने वाला नहीं। हमारी सरकार बनेगी और 2025 में हम विजय होंगे और हम सरकार में, और हमारे बिना कोई सरकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत आप कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपके साथ आरपी कुमार, धन्यवाद।